नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है ना। हम लोग महिला पर्यवेक्षक के विषय में पढ़ रहे थे और उसमें जो है मैथमेटिक्स का टॉपिक देख रहे थे। उसमें हमने लास्ट टॉपिक क्षेत्रफल का पढ़ा था, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख लीजिए पहले, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो क्षेत्रफल का जो अगला टॉपिक है वो है आयतन, है ना। क्षेत्रफल में जो है हम लोग 2D के बारे में पढ़ रहे थे, किसमें 2D के विषय में। आयतन में हम लोग 3D पढ़ते हैं, 3D। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले। आयतन मतलब होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है महिला पर्यवेक्षक, इसमें दो ही चीजों को बारे में पूछता है, घन और घनाभ के बारे में। ठीक है, घनाभ और घन, तो हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे, और बाकी जो आता है ना, शंकु, बेलन, इन सबको हमको जानना नहीं है ना। जितना आता है उतना ही पढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, क्या, घनाभ। तो ध्यान दीजिएगा, घनाभ कैसा दिखता है। जो आप कमरे में बैठे हैं, है ना, वो घनाभ का एग्जाम्पल है। तो घनाभ जो है वो आयत का बड़ा भाई है ना। क्या बोलते हैं, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। एक होता है लंबाई, दूसरा होता है चौड़ाई, और तीसरा होता है ऊंचाई। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, टोटल 6 फलक होते हैं, है ना। अब कमरे में देख लीजिए, छत और जमीन को मिला के टोटल 6 फलक है। 6 फलक मतलब 6 सतह। ठीक है, 12 कोर होते हैं इसमें। कोर मतलब किनारा। ठीक है, तो 12 कोर होते हैं, और 8 कोण होते हैं। कोण मतलब एंगल, है ना, कॉर्नर। तो ये जो आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है, जहां पे 3 दीवार आपस में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोण, है ना। तो इसमें 8 कोण है टोटल। तो इसका स्पेसिफिकेशन है आपका 6, 12 और 8। ठीक है, इसके बाद देखिए, आयतन में जो पूछता है वो है आपका पहला घनाभ का आयतन। किसका, घनाभ का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, दूसरा होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान दीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, अगर आप कमरे में बैठे तो ध्यान देखिए, उसमें 4 दीवार है, और ऊपर एक छत है, और नीचे एक फर्श है ना। तो इन 6 का 6 मिला के होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है 2 LB BH और LH। ठीक है, LB प्लस BH प्लस LH, जहां L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। ठीक है, तो इस वाला फॉर्मूले को लगा के हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीसरा जो है वो है आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी पूछा है, ध्यान रखिए, है ना, इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है 2, इसमें LB गायब हो जाता है, हमारे पास बचता है BH और LH, है ना। 4 दीवार का क्षेत्रफल मतलब जो आपका ऊपर छत है और नीचे फर्श है, उन दोनों को हम लोग गायब कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है 2BH और LH। ठीक है, अब चौथा जो है विकर्ण की लंबाई। ठीक है, विकर्ण की लंबाई, इसका मान होता है √L² प्लस B² प्लस H²। इसको जो है छड़ के नाम से पूछता है कि कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला का हमको यूज करके आयतन बनाना है ना, जो क्वेश्चन आता है आपका। चलिए, तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि लंबाई जो है वो आपका 12 मीटर है, चौड़ाई आपका 10 मीटर है, और ऊंचाई जो है 8 मीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चारों को थोड़ा बना के देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला आयतन, इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुणित 10 120, और 960 मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 मीटर है, 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर, इसलिए पावर 3 लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो आयतन आपका निकल आएगा कितना, 960 मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया हुआ है हमारा। दूसरा जो है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
है ना। फॉर्मूला देखिए 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो 2 की जगह 2 रहेगा, L की जगह रहेगा आपका 12, B है 10 प्लस B का मान है 10, H का मान है 8, फिर प्लस कितना है LH 12 गुणित 8, ठीक है। तो क्या करना है, पहले गुणा करना है इनको और फिर जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 2, 12 दहम 120 प्लस 80 प्लस 12 अट्ठे 96, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, ये 2 इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 80 260, ये हो गया 296, कितना हो गया 296, ठीक है। इसको जब डबल करेंगे 300 तो नहीं 600 में कितना कम होगा, 8 कम होगा, तो ये हो जाएगा 592, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल बोला है, इसमें 2 ही डायमेंशन है ना क्षेत्रफल में, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे तीनों डायमेंशन थे तो क्या हो गया था, मीटर क्यूब, ठीक। तो ये हमारा निकल गया क्या, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब जो बोलेगा वो है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, है ना। इसको लिख लीजिएगा पॉज करके, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना। तो उसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, इसमें LB बस गायब रहता है, बाकी सब सेम रहता है ना। क्या का, 4 दीवार का क्षेत्रफल होगा 2BH प्लस LH, ठीक है। तो 2 का 2 रहेगा, B का मान देखिए कितना है 10 इंटू H का मान है 8 प्लस L का मान है 12 और फिर क्या है आपका H का मान है, तो ये हो जाएगा आपका 280 प्लस 96, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 176, ठीक है 176, 180 दिन होता है 360, है ना। तो 2 इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 352, ठीक है 352, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है इस वाले फॉर्मूला से आपको बनाना है, ठीक। एक लास्ट बचता है आपका विकर्ण की लंबाई, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इसका, क्या होता है, विकर्ण जो है आपका होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका L का मान है 12 का स्क्वायर, B का मान है 10 का स्क्वायर और H का मान है 8 इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, देख लीजिए जोड़ के 308, ठीक है 308। तो अगर ये किसी से कटता है, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 2 वर्गमूल 77, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है आपका लंबाई है तो क्या होगा इसका मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 4 फॉर्मूला याद रखिएगा, चारों फॉर्मूला के अलावा फिर चारों सवाल के अलावा और कुछ पूछता नहीं है इसमें खास, है ना। तो घनाभ के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और बना लेते हैं इसमें से। चलिए अगला सवाल देखिए आपका आयतन से रिलेटेड, है ना। घनाभ की विमाएं 2:3:4 के अनुपात में है, यदि इनका आयतन जो है 3000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में घनाभ, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा हल में, है ना, घनाभ बोला है तो एक घनाभ बना लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, विमाएं दी हुई हैं 2 3 4, ठीक है अनुपात में। तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी 4, उससे छोटी भुजा होगी 3, उससे छोटी भुजा होगी 2, ठीक है। तो अनुपात में है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं इसमें, x लगा सकते हैं, ठीक है। 4x है, 3x है और 2x है, ठीक। अब क्या दिया हुआ है इसका आयतन, है ना। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L कितना दिया हुआ है 4x, B है आपका 3x और H है आपका 2x, है ना। तो इन सब को करने के बाद क्या बोला है, उसका आयतन है 3000 सेंटीमीटर क्यूब, 3000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा, है ना। x से क्या मिलेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया तो हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला में रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो एक चीज क्लियर होना चाहिए आपको कि इसका उपयोग करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन, भुजाएं, है ना, भुजाओं को इस्तेमाल करके हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 12 = 24, और x है तो x का पावर 3, x³ है ना। अब ये है आपका 3000, तो ये जब नीचे जाएगा x³ बराबर हो जाएगा 3000/24, कटेगा, है ना। 6 से 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 500/4, है ना। ये भी कटेगा, 4 4 धाम 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये आ गया आपका 125। किसका मान, x³ का मान, ठीक है। x³ बराबर आया है कितना, 125। तो ध्यान दीजिए, x को जब उधर लेके जाएंगे, x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा घनमूल, ठीक है। घनमूल, घनमूल कैसे निकालते हैं, तो इसमें 3 का जोड़ी बाहर आता है, ठीक है। तो 125 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 125 मतलब क्या है, 5 × 5 × 5, ठीक है। फैक्टराइज कर लीजिएगा, तरीका बता दिया मैंने, है ना। घनमूल है तो क्या होगा, इसमें से 3 के जोड़ी में बाहर आएंगे, वर्गमूल में क्या होता है, 2 की जोड़ी में बाहर आते हैं, तो x का मान हो जाएगा 5, ठीक है, 5। अब हमको क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको पहले उतार लीजिए, थोड़ा सा जगह चाहिए रहेगा, है ना। पॉज कर लीजिएगा इसको। यहां से हमको x का मान मिला है 5, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, 2LB BH और LH, ठीक है। तो देखिए L का मान पता है क्या, 4x है ना। तो ये 5 से गुणा करके 4 पंचे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, है ना। क्या क्या x का मान रखा है, बस हमने 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको पता चल गया, तो हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2, L का मान है कितना 20, B का मान है 15, धन 15 × 10 धन 20 × 10, गुणा कर लेते हैं, 15 दूनी ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 650, ठीक है। 650 दूनी कितना होता है, 1300, क्या में दिया हुआ है ये, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो अगर घनाभ में आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन दे दे, तो अगर आप फॉर्मूला पता है तो सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए घन के बाद आपको घनाभ के बाद आपको देखना है घन, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, घनाभ जो है वो आयत जैसा होता है, उसमें एक भुजा लंबी होती है ना। और जो घन है ये वर्ग के जैसा होता है, इसमें प्रत्येक भुजा समान होती है, ठीक है। जितनी भी भुजाएं हैं, जो 6 फलक हैं वो समान है ना। जो आपके 12 कोण हैं वो भी समान है, और कोण तो 8 ही है, इसमें 8 कोण है, वो भी लगभग समान है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो 12 कोण हैं उनका मान सबका एक जैसा रहेगा, ठीक है। और इसमें जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा, क्या क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो सब समान होगा, तो हम इसको ले लेते हैं a, ठीक है। क्या लेंगे, a, हर एक भुजा समान रहता है इसलिए a है ना, प्रत्येक a के बराबर होता है। तो हमें इसमें हमको क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले देखना है आयतन, है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई आयतन होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों क्या चीज है, a है, तो ये हो जाएगा a³, ठीक है। फॉर्मूला हो गया आयतन का, आयतन का फॉर्मूला a³। संपूर्ण पृष्ठ, है ना, तो कितने पृष्ठ हैं टोटल, 6 पृष्ठ हैं, है ना। और प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a² के बराबर है, तो 6 पृष्ठ है तो 6a² हो जाएगा, ठीक है। जो 4 दीवार है, इसके चारों दीवार भी सेम है ना। और प्रत्येक दीवार का जो क्षेत्रफल है वो भी a² है, 4 दीवार का 4a² हो जाएगा। और विकर्ण का मान हो जाता है a√3, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इसमें भी 4 होता है, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, 4 दीवारों का क्षेत्रफल और विकर्ण, ठीक है। जैसे आपके घनाभ में था, इसमें भी सेम है। अब अगर हम एग्जाम्पल लेके पढ़ लें, क्या है आपका, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, 4 दीवार और विकर्ण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आयतन क्या हो जाएगा इसका, 8 का
क्यूब, मतलब हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आयतन होता है वो पावर 3 में रहता है ना, तो जो आपका मात्रक होगा उसके पावर में भी 3 जाएगा, और जो आपका संपूर्ण पृष्ठ है उसका पावर में 2 रहता है, तो इसके पावर में भी, मात्रक के पावर में भी 2 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 6a², ए का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 8 गुणित 8, 8 8 64, और 64 गुणित 6 कितना होगा आपका 6 4 24 का 4 हासिल, 2 6 का 36, 2 38, 384। ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करें दीवारों के क्षेत्रफल की, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 8 का स्क्वायर, मतलब 4 गुणित 64, 4 चौं 16 का 6 हासिल 1, और 6 चौं 24 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट बचा है हमारा विकर्ण जो होता है a√3, तो a का मान है 8, तो 8 वर्गमूल 3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक आध वैरायटी और कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, एक दिया हुआ था घन, ये सब फॉर्मूला लगा के हमने आंसर निकाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं।